Once again, most welcome students in this channel Commerce Classes Varanasi. Now, today I'm presenting part third of the rural development. Rural development से जो थर्ड क्लास आज हमारी है, जो तीसरी क्लास है वो लेके प्रेजेंट हो उसको डिस्कस करेंगे हम लोग. एंड टुडेस टॉपिक इज द चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग. तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है, सबसे पहला चैलेंज या सबसे बड़ा चैलेंज रूरल एरियाज में क्रेडिट का है. और दूसरा वैसा ही सीरियस चैलेंज है जो कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की है. आज की डेट में भी रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में जो फार्मर्स होते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो फोर्स्ड हैं कि वो अपने क्रॉप्स लो रेट्स पे वहाँ के लोकल ट्रेडर्स को, मनी लेंडर्स को सेल कर देते हैं. आज भी हमारे पास एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज एंड मंडीज एक्सेट्रा की बहुत ही शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हमारा फार्मर एक्सप्लॉइट हो रहा है. तो आज हम लोगों का टॉपिक वही सेम है, उसी के बारे में स्टडी करने वाले हम लोग हैं. देखो, जब भी हमारे क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटिंग हो जाती है, तो फार्मर उनको क्रॉप्स को असेंबल करता है, उनको प्रोड्यूस को फार्म से प्रोसेस करता है, ग्रेडिंग करता है, पैकेज करता है, स्टोर करता है और फाइनली उनको जो है मार्केट तक ले जाके बेचता है. इसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंक्लूड ऑल दिस एक्टिविटीज. फार्म के ये क्रॉप्स के कटिंग से लेकर के मार्केट तक पहुंचने तक में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, वो सभी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर आते हैं, वो सभी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होते हैं. तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो प्रोसेस है, जो इंडिया में होता है, रूरल एरियाज के फार्मर्स हैं, वो अपने फार्म्स के जो प्रोडक्ट हैं, जो प्रोड्यूस्ड हैं, उनको आसपास के मार्केट में सेल आउट कर देते हैं. ठीक है. और थोड़े कम रेट्स पे ही सेल कर देते हैं. कंपेल्ड होते हैं, फोर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ा फार्मिंग अमाउंट है, थोड़ा क्रॉप अमाउंट है और बहुत ज्यादा दूर जाके बड़े मंडीज में सेलिंग नहीं कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज की एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है क्या. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है वो प्रोसेस है, जिसके अंदर जो प्रोड्यूस को गैदर किया जाता है, इकट्ठा करते हैं हार्वेस्टिंग के बाद में, उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना, सेपरेट करते हैं, स्ट्रॉ वगैरह अलग करते हैं. उसके बाद में ग्रेडिंग करते हैं, उनको क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग ग्रेड करते हैं, अलग अलग हटाते हैं. फिर पैकेजिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू बायर्स प्रेफरेंस. बायर्स को कैसी प्रेफरेंस है, कितना बड़ा पैकेज चाहिए, 10 किलो, 5 किलो, उसके हिसाब से. उसके बाद उसे स्टोर कर देते हैं फ्यूचर सेल के लिए. और आफ्टरवर्ड जब उनको ल्यूक्रेटिव प्राइस मिलती है, जब थोड़ी बेनिफिशियल प्राइस है मिलती है, तो उसको बेच देते हैं. ये होती है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. इंडिपेंडेंस के टाइम में ये जो मार्केटिंग सिस्टम था, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ऑलमोस्ट जो है वो मनी लेंडर्स के कंट्रोल में होता था. ट्रेडर कमीशन एजेंट होते थे, उनके कंट्रोल में होता था. तो इन ऑर्डर टू पे ऑफ देयर डेब्ट्स, उनके डेब्ट्स पे करने हैं, फार्मर्स हमारे उनके साथ मजबूर है, उनके साथ कंपेल्ड है कि भाई डिस्ट्रेस सेल करना पड़ेगा, बिना मर्जी के कम रेट पे ही गुड्स को बेचना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा. ठीक है. देयर होल्डिंग्स कैपेसिटी ऑलमोस्ट जीरो थी. भाई हम इसको कहाँ पे रखेंगे, क्रॉप्स को, हमारे पास गोदाम है नहीं, हमारे पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है. तो हम लोगों ने मनी लेंडर से लोन ले रखा है, तो उन्हीं को कम रेट्स पे बेच देते हैं. तो फार्मर उनको खुश करने के लिए, ओबलाइज करने के लिए, किनको, मनी लेंडर्स को, कमीशन एजेंट्स को, ट्रेडर्स को, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो लोन प्रोवाइड करते थे फार्मर्स को, उनको खुश करने के लिए उन्हें लो रेट्स पे अपने प्रोड्यूस्ड बेच देते थे, जिससे उनको लॉस होता था. गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए, गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स इनिशिएट किया. किस लिए इनिशिएट किया कि भाई एग्रीकल्चरल फार्मिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके, मार्केटिंग सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके. तो नंबर वन यहाँ पे ये है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए, नाउ वी डिस्कस. सबसे पहली चीज रेगुलेटेड मार्केट. गवर्नमेंट ने इस तरह के मार्केट स्टेब्लिश किए जहां पे सेल परचेज ऑफ प्रोड्यूस जो है कि वो पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा मार्केट कमेटी के थ्रू. मार्केट कमेटी में गवर्नमेंट के भी मेंबर्स रहेंगे, एम्प्लॉइज, फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे, ट्रेडर्स भी रहेंगे. और वहां पे इस बात को चेक किया जाएगा कि अंडर वेट तो नहीं है, अंडर मेजरमेंट तो नहीं हो रहा, स्केल वगैरह प्रॉपर तो है. ठीक है.
और जो रेट्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उस रेट पे वहां पे सेल परचेज किया जाएगा। दूसरी है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज। गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इनकरेज किया कि भाई ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने, एग्रीकल्चर सेक्टर की मार्केटिंग सोसाइटीज, जिससे कि ये जो प्रोड्यूस है छोटे छोटे फार्मर्स का वो अच्छे रेट्स पे वहां पे बिक सके। So, as member of these societies, farmer find themselves better bargaining power। और जो ये मार्केटिंग सोसाइटीज है एग्रीकल्चरल, उसके मेंबर्स फार्मर भी होंगे, जिससे कि फार्मर्स जो है वो बार्गेनिंग कर सकते हैं और अच्छा लुक्रेटिव रेट्स पे अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, गवर्नमेंट ने गोडाउन फैसिलिटीज दिया स्टेट लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारे गोडाउन्स, बहुत सारे वेयर हाउसिंग बने जहाँ पे कम रेट्स पे फार्मर अपना प्रोड्यूस रख सकते हैं, और जब रेट्स बढ़ेंगे तो अपने गुड्स को वो वहां पे सेल कर सकते हैं। नाउ सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ने ये भी प्रोविजन किया कि आप रेल के थ्रू जो भी आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, रेंट में सब्सिडी, फेयर में सब्सिडी मिलेगी, भाड़ा कम लगेगा। डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ने ये भी प्रोविजन किया कि डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फार्मर्स को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, प्रोड्यूस आपका कहाँ बिकेगा, कहाँ पे अच्छी बेटर मार्केट है, कहाँ पे डिमांड ज्यादा है, कहाँ पे आपको रेट्स अच्छे मिल सकते हैं, लोकेशन क्या है, कैसे आप वहां पे पहुंचोगे। तो ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर डिससेमिनेट बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स, जिससे कि फार्मर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हो सके। एमएसपी पॉलिसी, एमएसपी पॉलिसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी होती है, जिसमें हर एक मेन क्रॉप्स के रेट्स डिसाइड कर देती है गवर्नमेंट, और उस रेट से लो रेट पे कोई भी उनके प्रोड्यूस खरीद नहीं सकता है। तो एमएसपी एक तरह से फार्मर्स का सेफ गार्ड है, फार्मर्स को बचाने का, उनको सेफ करने का तरीका है, जिससे कि उनकी फसल का उनको सही रेट्स मिल जाए और उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, चाहे गवर्नमेंट की एजेंसी हो, प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हों, या जो भी उनके लोकल ट्रेडर्स हों, एमएसपी की प्राइस से कम प्राइस पे उनके क्रॉप्स नहीं खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट का ये सिस्टम होता है, गवर्नमेंट रेट्स फिक्स कर देती है, मिनिमम रेट किसी भी प्रोड्यूस के लिए जो फार्मर प्रोडक्शन करते हैं। तो आज के चैप्टर, आज की क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया जो ये टॉपिक्स। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। सो कीप on watching, keep watching all the series of videos that will be beneficial for you. Thank you very much, and all be safe at home.